तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे हैं। गजब इच्छा है आपकी है महाराज जी। इनकी गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? तुम बीड़ी पीते हो? नहीं। सही? नहीं पीता। खाओ माँ कसम के नहीं पीते? माँ कसम नहीं पीता। पिताजी तो कह रहे हैं आपके। पहले पीता था पर अब नहीं। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम अपने के चरणों में। हाँ मैया। 5 साल से अपने के इंतजार कर रही है। बताओ कोई सवाल है? हाँ। कोई प्रश्न है? कष्ट। कष्ट नहीं प्रश्न। कष्ट। कष्ट नहीं प्रश्न। कष्ट। कष्ट नहीं प्रश्न। कष्ट। क्षमा करिए। खुश रहो। एक पत्नी ने गुस्से में बोल दिया पति को, तुम जानवर हो, जानवर, एक नंबर के जानवर। पति बड़ा अच्छा था, मजाकिया किस्म का था। देखो कितना बढ़िया पति होना चाहिए। पति लोग ध्यान से सुनो, पत्नी जानवर भी तुम्हें बोल देना बुरा ना मानो। पति मजाकिया था, होशियार था, समझदार। उसने पत्नी को बोला, पत्नी गुस्से में थी, पति को लगा कि आज इसे हंसाते हैं। पत्नी ने बोला तुम तो जानवर हो। कोई और पति होता तो भड़क जाता, लेकिन वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मकता से भरा। बोला सुनो तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। पत्नी हंस पड़ी। इतनी सी बात से बात खत्म हो गई। और अब आप बात बनाओ, ले वो जानवर बोल दिया, तू भैंस है, तू ये है, बोलते रहोगे और वह लड़ाई करो। लड़ने की बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन लड़ाई खत्म करने की भी बातें हो सकती। गुरुजी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या किसी का मजाक बनाना मतलब अच्छा है क्या? क्यों मजाक बनाएंगे किसी का? हाँ नहीं बनाना चाहिए ना। मतलब हमारी वॉइस फीमेल है, हम राधा रानी के भजन गाते हैं, संकीर्तन करते हैं राधा रानी की कृपा से, तो सब लोग मतलब बहुत मजाक बनाते हैं, अरे इसकी वॉइस ऐसी है वैसी है। फैमिली में भी बहुत लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ही मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है कि मतलब इसकी वॉइस फीमेल है तो सब लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। राधा रानी के भजन गाना ये अपराध है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बढ़िया। तो आपकी आवाज कहाँ लग रही है? पूरे ये लड़कियों जैसी नहीं लग रही है। फिर भी पता नहीं क्यों एक बार मतलब आप गुरुजी बोल दो ना, मेरी फैमिली को समझा दो। मतलब क्या कहते हैं उन लोग? बोलते नहीं ये चिल्लाता रहता है। मतलब रियाज करते हैं गुरुजी तो मतलब ऊंचा स्केल पे गाना पड़ता है तो ना। संगीत सीखने वालों को तो लोग नहीं समझने वाले तो पागल ही कहते हैं ना। गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अरे कहना क्या चाहते हो? आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं नैनीताल से आई हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार आया है और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरा पति का 2 किडनी डैमेज हो गया है। तो हम एगो किडनी भगवान का कृपा से एगो किडनी मेरे हस्बैंड को हम दिए हैं। वाह। आपकी एक किडनी चली गई इनके पास? हाँ एगो किडनी उनके पास चले गए। आपकी अब ठीक है? आपको दिक्कत नहीं है कोई? मेरे ना सर, मेरे ना महाराज जी, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी पति गरीब हो चाहे कुछ भी हो, पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे पे मानते हैं क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान है जी। कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। रुको जरा, सब्र करो। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं जी। और कृष्ण को क्या मानते हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इस कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए
और अपनी ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सीख मिली इससे आपको? बताओ बताओ। मतलब कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत हैं? क्रिया खिया दो, इसको क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोल रहा, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे। जी मारेंगे।